ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। 20 तारीख सारी दुनिया का दीदी की आवाज नहीं आ रही।
दीदी जी अनम्यूट करो। ओम शांति दीदी जी, आवाज नहीं आ रही। कौन सा ईश्वरीय आज्ञा और प्रश्न बाबा ने पूछा कि कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब की बात का पूरा वर्षा लेते साकार नहीं है। दीदी जी माइक में गड़बड़ी आ रही है बहुत ज्यादा। कौन सा ईश्वरीय नियम यहाँ तो आ रही है जो गरीब की बात का पूरा वर्षा लेते साकार रहने पर ये प्रश्न का बता आइए। Disturbance in sound. ओम शांति दीदी, आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही है। भाई बहने कह रहे यहाँ आके सुन लो। बाबा ने कहा ईश्वरीय नियम है, पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। नियम क्या है? ईश्वरीय, पूरा बेगर बनो, जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, परंतु साहूकार जो अपने को स्वर्ग में समझते हैं उनकी बुद्धि में कुछ भूलता नहीं। उनके लिए तो यहाँ ही क्या है? स्वर्ग है। इसलिए बुद्धि चारों तरफ लगी होती है, इसलिए भूलना मुश्किल होता है। इसलिए बाबा ने कहा जिनको धन दौलत मित्र संबंधी याद रहते वे सच्चे योगी बन ही नहीं सकते हैं। उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। किनको नहीं मिल सकता? जिनकी बुद्धि धन दौलत वस्तु वैभव में मित्र संबंधियों में फंसी हुई है, तो बाबा ने कहा उन्हें स्वर्ग में ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे तो अच्छी रीति जानते हैं। उनको पक्का निश्चय है कि बाप आया है सारी पुरानी दुनिया का झगड़ा मिटाने। बाबा किस लिए आए हैं इस सृष्टि पर? पुरानी दुनिया का जितने भी झगड़े हैं उसको मिटाने के लिए। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वे जानते हैं इस तन में बाप आए हुए हैं, जिसका नाम भी है शिव बाबा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हैं इस समय कलयुगी दुनिया में। मृत्यु लोक में बाबा ने कहा कितने झगड़े आदि हैं। सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। जितना भी जो भी हिसाब किताब है वो सब चुकतू करके वापिस जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात ही नहीं। जब नई दुनिया में चले जाएंगे तो वहां पे बाबा ने कहा क्या नहीं है? लड़ाई झगड़े नहीं है। यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि है, मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार है। सिर्फ यह भारत में ही नहीं लेकिन विदेश में जगह जगह पर भी क्या है? चारों तरफ हंगामा है, हाहाकार है। सारी दुनिया में खिटपिट बहुत है। इसको कहा ही जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। किचड़ा ही किचड़ा है। तमो प्रधान दुनिया में क्या है? किचड़ा ही किचड़ा है, जंगल ही जंगल है। बेहद का बाप ये सब कुछ मिटाने के लिए आए हैं। अभी बच्चों को बहुत सयाना समझदार बनना है। क्या बनना है? इस समय बच्चों को बहुत ही सयाना और समझदार बनना है। अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा,
बाबा ने कहा अगर इसमें बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनेंगे। बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझो, जिनमें कोई खिटखिट ना हो, जिनमें क्या ना हो, कोई भी खिटखिट ना हो, बुराई ना हो, वही बच्चे समझो सयाने चाहिए। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया है, अनेक धर्म है, पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, तमो प्रधान विशेष वर्ल्ड है, सारी दुनिया पतित है, पतित पुरानी दुनिया में झगड़े ही झगड़े हैं। क्या है पुरानी पतित दुनिया में? झगड़े ही झगड़े हैं। इन सबको मिटाने जय जयकार कराने बाप आते हैं। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख और अशांति है, हर एक महसूस करते हैं, हर एक समझते हैं क्या है इस पुरानी दुनिया में कितना दुख और अशांति है। इसलिए चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इसलिए अच्छा एक्टिवा ये 2-22-25 है और 69-86 ये 2 एक्टिवा जो है आप साइड में कर। इस दुनिया में बाबा ने कहा कितना दुख और अशांति है, इसलिए चाहते हैं विश्व में शांति हो। अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे कर सकेंगे? एक बाबा के सिवाय किसी भी देहदारी की ताकत नहीं है जो इस विश्व में क्या कर रहे, शांति कर रहे। बेहद के बाप को ठीक कर भीतर में लगा दिया है, ये भी खेल है, ये भी होना ही है खेल। तो बाप बच्चों को समझाते हैं अब खड़े हो जाओ, बाप के मददगार बनो, खड़े हो जाओ। बाबा ने कहा मददगार बनो, ये खड़े होने के लिए नहीं कहा। हाँ बाबा ने मददगार बनने के लिए कहा। हाँ खड़े हो जाओ मतलब बाबा के मददगार बच्चे बनो, पक्के मददगार। हाँ नहीं, बाप से अपना राज्य भाग्य लेना है। बाप से राज्य भाग्य लेने के लिए क्या होना पड़ेगा? फिर खड़े होना पड़ेगा, है ना? कम नहीं, बाबा कहते अथा सुख है, जो राज्य भाग्य है वो कम नहीं है, अथा सुख है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आए हैं। भारत में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था, स्वर्ग को ही कहा जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग को ही क्या कहेंगे? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। त्रेता को भी नहीं कहेंगे। ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, पहले पहले आना है। बच्चे चाहते भी हैं हम स्वर्ग में आए। हर एक बच्चे क्या समझते हैं कि हम कहाँ पर आए? स्वर्ग में आए। लक्ष्मी व नारायण बने, स्वर्ग में भी आए और क्या बने? लक्ष्मी नारायण भी बने। तो सभी बन सकते हैं लक्ष्मी नारायण? नहीं। हाँ जी, हाँ चांस तो सभी को है ना? बनने का लक्ष्य तो सभी रख सकते हैं, लेकिन बनेंगे वही जो जिनका क्या होगा? पुरुषार्थ बहुत ही अच्छा होगा। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होनी है, रक्त की नदियां बहनी है। क्या होना है? अभी रक्त की नदियां बहनी है। रक्त की नदियों के बाद होती है फिर घी की नदियां। पहले रक्त की नदियां बहेगी, फिर उसके बाद बाबा कहते नई दुनिया में घी दूध की नदियां बहेंगी। उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ भी बड़े तालाब बनाते हैं, फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध डालते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं, ऐसे भी करते हैं, है ना? तो बाबा ने कहा शिवलिंग पर भी दूध चढ़ाते हैं,
सतयुग की भी एक महिमा है कि वहां घी दूध की नदियां हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे कि बहेंगी घी दूध की नदियां, है ना? ऐसी बाबा ने कहा कोई मतलब कि भरपूर होगा, है ना? हर चीज से भरपूर होगा, इसलिए कहेंगे कि घी दूध की नदियां बहेंगी। हाँ, इतना ताकत हो, शक्तिशाली ताकतवर होगा। बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम कौन हो? फिर बेघर हो। अच्छा, और क्या कहेंगे? विश्व के मालिक तो बनते हो, लेकिन इस समय तुम गुलाम हो। किसके? माया के गुलाम। अभी तो नहीं हो ना, बाबा के बच्चे तो नहीं है गुलाम, अब पहले थे। फिर तुम बादशाह बनते हो। अभी गुलाम हो, फिर बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन जाती है। अभी हम खुद गुलाम, फिर सारी प्रकृति ही हमारी गुलाम बन जाती है। वहां कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, नदियां उछल नहीं खाती, बेकायदे कुछ भी नहीं होगा, कोई उपद्रव नहीं होता। यहाँ देखो कितने उपद्रव हैं। वहां पक्के वैष्णव रहते हैं, विकारी वैष्णव नहीं। लेकिन कौन से? सच्चे वैष्णव किसको कहेंगे? बाबा ने कहा यहाँ कोई वेजिटेरियन बना तो उसको वैष्णव कहते हैं कि ये बहुत क्या है, शुद्ध है, वैष्णव है। परंतु नहीं, बाबा ने कहा विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बात कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ये भी गायन है, गांव रे का छोरा। श्री कृष्ण तो गांव रे का हो नहीं सकता। श्री कृष्ण जी तो विश्व के मालिक हैं, गांव रे का छोरा नहीं हो सकता। वह तो बैकुंठ का मालिक है, फिर 84 जन्म लेते हैं। ये भी तुम अभी जानते हो कि हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। क्या क्या किया भक्ति मार्ग में? धक्के भी खाए, साथ में पैसे भी बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग्य दिया, सब कहाँ गया? कहाँ? इतना सब कुछ दिया, भरपूर किया तुम बच्चों को, लेकिन कहाँ गवा दिया? तुमको विश्व का मालिक बनाया, फिर तुमने क्या किया? बाप तो ड्रामा को जानते हैं। बाबा को तो शुरू से अंत तक का मालूम है। तो बाबा ने कहा नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो नई दुनिया बनती है। ये चक्कर है। जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ा समय है। किस लिए कहा होगा बाबा ने अभी थोड़ा समय है? पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ कर भविष्य के लिए जमा करो। थोड़ा सा समय है, इस थोड़े से समय को क्या करो? सफल करो। पुरुषार्थ जो है तीव्र करो, और तीव्र करके जमा करो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जो कुछ भी है पुरानी दुनिया में, सब मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बात है गरीब निवाज। गरीब वहां साहूकार बनते हैं, साहूकार वहां गरीब बनते हैं, है ना? यहाँ के क्या क्या कहा बाबा ने, पवन भाई जी? गरीब बनते हैं। यहाँ के साहूकार अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो गरीब ही बनेंगे। हाँ, अभी तो बाबा कहते हैं पद्मपति बहुत हैं, वे आएंगे परंतु गरीब बनेंगे, क्योंकि उनसे इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाएगा। वे अपने को स्वर्ग में समझते हैं, वे बुद्धि से निकल नहीं सकता, स्वर्ग बुद्धि से निकल नहीं सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं सब कुछ भूल जाओ, खाली हो जाओ, बुद्धि को क्या करो? क्लीन करो, है ना?
जो दुनियावी बातें हैं उनको छोड़ दो, खाली बैगर बन जाओ। आजकल तो किलोग्राम किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है वे अपनी भाषा चलाते हैं, विलायत की नकल करते हैं, अपना अक्ल तो है नहीं। बाबा ने कहा विलायत का क्या करते हैं, नकल करते हैं, अपनी अक्ल तो इस समय है ही नहीं, तमो प्रधान है। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री में देखो कितना धन लगाते हैं, कैसे लगाते हैं धन। हाँ, एरोप्लेन, इतने बाबा ने कहा एरोप्लेन से बॉम्ब आदि गिराते हैं, उसमें भी तो खर्चा होगा ना, फिर आग लगनी है, आग लगनी है। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं बाप आते ही हैं विनाश और स्थापना कराने, तुम्हारे में भी समझाने वाले बहुत सब नंबरवार हैं। बाबा के बच्चों में भी समझाने वाले क्या हैं, सब बाबा ने कहा नंबरवार हैं, एक जैसे हो नहीं सकते। सब एक जैसे निश्चय बुद्धि नहीं है। जैसे बाबा ने किया बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में ये पाई पैसे क्या करेंगे, इस पुरानी दुनिया का जो भी पाई पैसे है बाबा ने कहा क्या करेंगे। आजकल कागज के तो नोट निकाले हैं, वहां तो सिक्के होंगे, कहाँ पर, सत्युग में मोहरे होंगे। बाबा ने कहा सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का वहां क्या मूल्य है, इतना अथाह होगा, है ना, इसलिए सिक्कों का भी क्या मूल्य है। जैसे कि सब कुछ मुफ्त में है, इतना होगा। बाबा ने कहा सतो प्रदान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है, वह है सतो प्रदान नई दुनिया, बिल्कुल नई जमीन है, एकदम शुद्ध पवित्र सतो प्रदान। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो तो शोभी रस आदि पीते हो, परंतु वहां जाड़ आदि तो है नहीं, तो कैसे पीते हैं शोभी रस, जाड़ आदि तो वहां पे है ही नहीं। हाँ जी डॉक्टर जी, साक्षात्कार में ही, बाकी स्थूल में नहीं है। बाबा ने कहा वहां, परंतु वहां जाड़ आदि तो है नहीं, ना मूल वतन में, ना सूक्ष्म वतन में, ना मूल वतन में। जब तुम बैकुंठ में जाते हो तब वहां तुमको सब कुछ मिलता है ना, स्थूल में जो है सब कुछ भरपूर मिलेगा। बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में जाड़ होंगे नहीं, जाड़ तो धरनी पर होते हैं, ना कि आकाश में। बल नाम है ब्रह्म महतत्व, परंतु है पोलाद, नाम तो फिर भी रखा है ना ब्रह्म महतत्व, लेकिन बाबा ने कहा परंतु क्या है, पोलार है। जैसे ये स्टार ठहरे हुए हैं आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। आत्माएं भी क्या है, छोटी छोटी स्टार्स हैं, है ना। तो बाबा ने कहा ये जैसे ये स्टार जो है आकाश में है, ऐसे ही बाबा कहते तुम छोटी छोटी आत्माएं भी वहां ठहरी हुई हो। स्टार देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी, ऐसा होगा नहीं। ये बुद्धि से काम लेना है, विचार सागर मंथन करना है। तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी है, आत्माएं भी ऊपर ठहरती हैं लेकिन है छोटी बिंदी। ये सब बातें तुमको धारण करनी है। तब बाबा ने कहा किसको धारण करा सकेंगे, पहले खुद जो है धारण करेंगे तो दूसरों को भी करा सकेंगे। टीचर जरूर खुद जानते हैं तब तो औरों को पढ़ाते हैं, जो खुद जो है पढ़ा हुआ होगा, खुद जानता होगा तो ही दूसरों को भी जो है पढ़ा सकेंगे, नहीं तो टीचर ही काहे का जो दूसरों को पढ़ा ही नहीं सकते। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार हैं, जैसे सभी आत्माएं जो है बाबा ने कहा पुरुषार्थ सभी का नंबरवार है, तो टीचर्स भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे बैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने बैकुंठ नहीं देखा है, महसूस किया है, देखा भी है कईयों ने, है ना।
तो बाबा ने कहा बहुत बच्चों ने साक्षात्कार किया है वैकुंठ का, बहुत बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। यहाँ पे भी है कोई किन्होंने किया हो साक्षात्कार वैकुंठ का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, साक्षात्कार की कोई जरूरत ही नहीं है ना, इतनी समझ जो है बाबा ने दे दी है। तो बाबा ने कहा वहां स्वयंवर कैसे होता है, क्या भाषा है, सब कुछ देखा है। पिछाड़ी में भी तुम साक्षात्कार करेंगे, अभी नहीं भी है लेकिन लास्ट में अंत में सब क्या साक्षात्कार करेंगे, परंतु करेंगे वही कौन? साक्षात्कार तो करेंगे लेकिन जिन्होंने पहले किया होगा। अच्छा, और कौन कर सकेंगे लास्ट में जो है साक्षात्कार? हाँ जी, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी वही कर सकेंगे, और जो बाप के मददगार होंगे वो जो साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, और दीनदयाल भाई जी? अच्छा, और बताओ। साक्षात्कार को बाबा ने कहा लास्ट में होगा, लेकिन परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे, जिनका बुद्धि का लाइन क्लियर होगा, साफ होगा, है ना, वही बच्चों को साक्षात्कार होगा। बाकी जिनको अपने मित्र संबंधी धन दौलत याद आते रहेंगे वे क्या देखेंगे? वो देख पाएंगे? फिर नहीं, उनको तो उनकी बुद्धि में क्या होगा, फिर मित्र संबंधी दुनियादारी की बातें याद हो। सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देख खुश होंगे। फूलों का ही बगीचा बनता है, बहुत तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं। इतने नंबरवार हैं बाबा के बच्चे, 10-15 साल अच्छी रीति से चलते हैं फिर भी चले जाते हैं। उनको कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ जी, ट्रेटर। अच्छा, और आज क्या कहा होगा बाबा ने? उनको कहेंगे अख के फूल, अख के फूल। हाँ, हाँ जी, जिसमें कोई खुशबू नहीं, अख के फूल। सिर्फ देखने में फूल है लेकिन कोई खुशबू नहीं है। तो बाबा ने कहा बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन ले आती थी, ड्रिल कराती थी, वे आज है नहीं। ये बच्चियां भी जानती हैं और बाप दादा भी जानते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है। ये है माया के गुप्त लड़ाई, गुप्त तूफान। बाबा कहते हैं माया तुमको बहुत हैरान करेगी। बाबा ने पहले ही सावधान कर दिया ना बच्चों को कि माया क्या करेगी, बहुत हैरान करेगी। ये हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तुम्हारी कोई हथियारों से लड़ाई नहीं है। कि है लड़ाई हथियारों से? नहीं ना, लेकिन है लड़ाई। बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में हो, तो किससे लड़ाई है फिर? विकारों से, माया से लड़ाई है। ये तो भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम ये बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। खेल भी वंडरफुल है, कहानी भी है। कौन सी कहानी है? दो बिल्ले लड़े, माखन किसको मिला? फिर वो लड़ते रह गए, माखन तीसरे को मिल गया। उसी प्रकार बाबा ने कहा भी जाता है सेकंड में विश्व की बादशाही। बच्चियां साक्षात्कार करती हैं, कहती है श्री कृष्ण के मुख में माखन है। साक्षात्कार में देखती हैं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन है। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखते हैं, माखन नहीं सचमुच में, लेकिन नई दुनिया देखते हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी माखन लेते हो। राजे के लिए कितनी लड़ाई होती है, राजे प्राप्त करने के लिए कितनी बाबा ने कहा लड़ाई होती है, और कितने लड़ाई से खत्म भी हो जाते हैं। ये नहीं लड़ाई शुरू होगी तो सभी जीते ही रहेंगे, कहीं मर भी जाते हैं। इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है।
इस दुनिया की कोई भी चीज रहनी नहीं है, सब खत्म होना है, कोई भी चीज जो है रहेगी नहीं। तो बाप की श्रीमत है बच्चे, हियर नो इविल सो नो सी नो इविल, है ना। तो बाबा ने कहा कुछ भी रहना नहीं है इस पुरानी दुनिया का, इसलिए पहले से ही क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। और हियर नो इविल सी नो इविल। उन्होंने बंदरों का एक चित्र बनाया है, आजकल तो मनुष्यों का भी बनाते हैं। आगे बाबा ने कहा चीन के तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी, हाथी के दांत की कोई चीजें आती थी। चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान आदि छेदते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा सतयुग में नाक कान छेद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छेद करना भी, हाँ जी, हाँ वो भी तो दुख होगा ना फिर। हाँ, जेवर पहनने के लिए कान नाक के छेद करेंगे, ये भी दुख है, इसलिए वहां भी ये भी छेद भी नहीं करेंगे। नेचुरल रीति है, सोच रहे माता है कि कैसे क्या करेंगे तो कैसे पहनेंगे जेवर, है ना। हाँ जी, हाँ तो बाबा ने कहा यहाँ तो माया ऐसी है जो सबके कान नाक काट देती है तुम बच्चे सब अब बाबा कहते स्वच्छ बनते हो, वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज लगाने की जरूरत ही नहीं। नेचुरल ब्यूटी, कोई गहने आदि लगाने की नहीं, लेकिन कोई ब्यूटी की चीजें क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी है वहां पे। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों से बनते हैं, इसलिए बीमारियां आदि भी होती है। नेचुरल ब्यूटी भी नहीं है और तमो प्रधान तत्वों से ये शरीर बना है, तो इसलिए बाबा ने कहा बीमारियां आदि भी बहुत है। वहां ये बातें होती नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है, किस बात की? हाँ जी, हम जाएंगे नई दुनिया में, इस बात की खुशी है। और किस बात की खुशी होगी? हाँ जी, खुशियां ही खुशियां। लेकिन एक बात बता दो, एक बात बताओ कि खुशी किस बात की है ना। वैसे तो बाबा की सारी जो बातें बहुत खुशी वाली है, लेकिन खास, हाँ जी, कंचन काया मिलेगी, इसलिए खुशी। सबसे पहली बात कि बाबा मिला, इस बात की खुशी। अच्छा, और अशोक भाई जी? अभी हम निरोगी बन रहे हैं, इस बात की भी खुशी है। अभी बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी है कि हमको बेहद का बाप बढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाते हैं, इस बात की खुशी। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कौन है गोप गोपियां? हम बच्चे ही, गोपी बल्लभ जी बाबा के हम सब गोप गोपियां हैं। तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। भगत लोग इन बातों को नहीं जानते हैं, तुम्हारे में भी खुश रहें और इन बातों का सिमरण करते रहें। ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। कैसे बच्चे? बाबा ने कहा बहुत थोड़े हैं। जो खुश भी रहें और बाबा को याद भी करते रहें, सिमरण भी करते रहें, तो ऐसे बच्चे बहुत थोड़े हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है द्रौपदी का, वह सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियां हो। कौन हो? तुम सब द्रौपदियां हो। ऐसे नहीं, फीमेल सदैव फीमेल ही बनती है, 2 बारी फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं, फिर चेंज। माताएं पुकारती हैं, बाबा रक्षा करो, हमको दुशासन तंग करते हैं। इसको कहा जाता है वैशाल्य। वैशाल्य है
तो बाबा ने कहा स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय, वैशाल्य है रावण की स्थापना और शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं, शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं और तुम बच्चों को नॉलेज भी देते हैं। बाप को नॉलेजफुल भी कहा जाता है, नॉलेज देते हैं तो नॉलेजफुल कहा जाता है। ऐसे नहीं नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला। इनसे फायदा क्या? बाप कहते हैं ये सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगड़ कोई दे ना सके। मैं ही तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान सागर एक ही बाप है, वहां है भक्ति की प्रालब्ध। और सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि के देखो कितने वजीर हैं, एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं। सत्युग में वजीर रखने की जरूरत नहीं, होंगे वहां पे भी वजीर नहीं होंगे, क्योंकि क्या वहां पे जरूरत ही नहीं है, खुद बहुत कौन होंगे, समझदार होंगे। हाँ जी, हाँ, इसलिए बाबा ने कहा कि वहां पर वजीर की जरूरत नहीं। अब आप तुमको अक्लमंद बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने अक्लमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है, शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बनाकर गए हैं, तो इसलिए क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की ही बात है, मतलब 5000 वर्ष की बात है। सारी सृष्टि चक्कर आज और कल पर है ना, इसलिए कल की बात बाबा ने कहा कि कल की ही बात है। अच्छा, ज्यादा क्या समझाऊं? बाबा कहते तुम बस अब ज्यादा क्या समझाऊं? तो बाबा कहते हैं मन मनावा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा लेकिन मन मनावा हो। वास्तव में ये पढ़ाई इशारे की है। अच्छा, मीठे मीठे सिलसिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवाजान से नमस्ते। ओम शांति। बाबा शुक्र। धारणा के लिए मुख्य सार आज क्या कहा बाबा ने धारण करने के लिए? मुख्य जो है 2 पॉइंट बताओ, कौन बताएंगे? संजय भाई जी। हाँ जी, हाँ, सरपंच और हाँ, अगर यहाँ पे लड़ाई झगड़े करेंगे तो बाबा कहते क्या? मिटाने के लिए। मददगार कैसे बनेंगे? हाहाकार मिटाने के लिए और जय जयकार करने के लिए। अच्छा, और धारणा के लिए? हाँ जी, जय जयकार है। अच्छा, और सुरेश भाई जी? अपना सब कुछ ट्रांसफर करना है। बुद्धि की हाँ, मददगार बन जाना है बाबा की। अच्छा, चलो बाबा ने क्या कहा कि पहली बात तो बाबा ने कहा कि बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। अंदर कोई खिटपिट ना हो, अंदर कोई व्यर्थ संकल्प ना हो, खिटपिट ना हो।
बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना समझदार बनना है। और दूसरी पॉइंट है, स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धि बन बाप को फॉलो करना है। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए पूरा निश्चय बुद्धिमान बाप को पूरा फॉलो करना है। पुरानी दुनिया के पाए पैसे से बुद्धि निकाल पूरा व्यय करना है। कहाँ से निकाल देना बुद्धि? मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाना है। क्या करना फिर? अगर मित्र संबंधी धन दौलत सब कुछ भूल जाएंगे तो क्या करेंगे फिर? हाँ, तभी जो है मन बाबा में लगेगा। चारों तरफ से बुद्धि हट जाएगी तो बाबा की तरफ बुद्धि लगेगी। वरदान। आज बाबा ने कहा, संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी बाप। संगठन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी बाप। रहो संगठन में, लेकिन सबके स्नेही हो करके, और बुद्धि का सहारा एक बाप को बना लो, तो ही बाबा कहते कर्म योगी बनेंगे। कोई बच्चे, बाबा ने कहा, कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस ना जाए। इससे तो दूर रहना ठीक है, कोई बात में फंस ना जाए, इसलिए दूर ही रहना, अकेले रहना ही ठीक है। लेकिन नहीं, एक ही जन्म परिवार में रहना है, कि वहां जाके भी अकेले थोड़ी रहेंगे, क्योंकि वहां जाके भी परिवार में रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते वो संस्कार भी यहाँ से ही धारण करने। अगर डर कर किनारा करेंगे तो ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म सन्यासियों ने भी तो यही किया, घरबार छोड़ करके मित्र संबंधियों को छोड़कर चले गए। बाबा कहते तुम बच्चे भी ऐसे करेंगे तो क्या कहेंगे फिर? ये भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। संगठन में रह करके बुद्धि का सहारा अनेकों को नहीं बनाना, लेकिन एक बाबा को बनाना है। रहो संगठन में। बुद्धि को कोई आत्मा का सार, गुण व कोई विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। और स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। क्या बनना है? बाप दादा के राइट हैंड। क्या नहीं बनना? लेफ्ट हैंड नहीं बनना, राइट हैंड बन के रहना है। अच्छा, शांति। आज 19 तारीख, अव्यक्त इशारे। आज बाबा ने कहा कि सर्विस में सफलता का आधार है नम्रता। जितनी नम्रता उतनी सफलता। नम्रता आती है निमित्त समझने से। नम्रता के गुण से सब नमन करते हैं। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझकर चलो, और सर्विस में अपने को निमित्त समझकर चलो, तब नम्रता आएगी। जहां नम्रता है वहां टकराव नहीं हो सकता, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। जितना नम्र होकर के चलेंगे तो बाबा ने कहा उतना ही क्या है, टकराव नहीं हो सकता, और संस्कार जो है मिलन हो जाएगा। ओम शांति। बता दो। आ जाओ।
ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने देखो कितना नशा चढ़ाया है कि स्वर्ग में जाना है, तो इसकी स्थापना जो है हम सब बच्चे आपस में मिलकर करेंगे ना, इस कार्य को पूरा करेंगे। तो जंडियाला में हम जा रहे हैं सभी, वहां पे हम सभी जाएंगे। तो अभी वासना पूरे नहीं हुए हैं, काम है भाई बहन, तो बताएं अभी और भी भाई बहन तभी पास होगी क्या। और जिन्होंने नाम लिखवाया है, अभी जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो भी दें। बस पूरे 7:30 बजे वहां से चल पड़ेगी और जल्दी पहुंचना 7, 7:15 के बीच में। हाँ 7:30 बजे चल पड़नी है, बस वहां से चल पड़ेगी सूरज चंदा के। 5 मिनट भी लेट नहीं होना है किसी को। और अभी भी नाम बता दें, बस में भी जगह है। एक साधना बहन कल, साधना बहन कितनी सवारी आ गई, कितनी सवारी आ गई है बस में। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। दिल की दुआएं वो पाए सभी का, हर दिल का अरमान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। त्याग तप की वो है सूरत, त्याग तप की वो है मूरत, प्रभु सीरत की वो है सूरत। हर बंधन से मुक्त वो रहता, वो तो गुणों की खान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा, ये प्रभु का वरदान है। योगी जीवन बड़ा ही प्यारा।